Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. So I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा NIRF रैंकिंग। जैसे कि आपको पता है एग्जाम हमारा नजदीक है, तो ये रैंकिंग्स हैं, चाहे क्यूएस रैंकिंग, एनआईआरएफ रैंकिंग या अलग अलग, जैसे पीडी के अंदर भी आता है आप लोगों के एसडीजी इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। तो वो पर्टिकुलर ये आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, कौन सा किसका रैंक है, ये आप लोगों को जरूर करके जाना है आपके एग्जाम टाइम के नजदीक। मैंने इसीलिए ये टॉपिक को ऐड किया है ताकि आप लोगों को चीजें याद भी रहें। तो आज मैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आपको सिखाने वाली हूँ। So before starting the session, kindly note my session timings: 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free masterclass टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो अगर अभी तक टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मेक श्योर आप इसको डाउनलोड कर लें और पर्टिकुलर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। एंड इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सेम ऑल्सो। So let's start with the concept of NIRF ranking, because हर एक एक पॉइंट से आज जो मैं बताने वाली हूँ, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना हो और कैसे फ्रेम हो सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगी। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा कूपन कोड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फॉर अपकमिंग दिसंबर साइकिल के लिए या फिर JRF पोस्टर कोर्स आप 15 डेज के लिए यूज करना चाहते हैं, तो दिस इज माय कूपन कोड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, व्हाट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का यूजीसी नेट के अंदर और सेट के अंदर यही पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIRF। तो ये क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। अब इसके लॉन्च की बात आती है तो NIRF किसने अप्रूव किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जिसको अर्लियर क्या बोला जाता था, MHRD बोला जाता था 2015 के अंदर। ठीक है, ये एक फर्स्ट एवर एफर्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर मैं बात करूं तो, कि हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है कंट्री में उनको भी रैंक किया जाए। ठीक है, पहला आपका फर्स्ट एवर एफर्ट था। लेकिन 2015 में ये था कि हर इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी नहीं था। तो क्या किया गया 2018 के बाद, ये चीज क्या कर दी कि आप लोग जितने भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशनल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए जो NIRF पार्टिसिपेशन है वो क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये आप लोगों का कंपलसरी 2019 में, 2018 में, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, इसका लॉन्च आपसे पूछ लेगा, कब ये आपका लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी, ये कितने पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को असेस किया जाता है। भाई सेशन को लाइक शेयर जरूर करना सारे स्टूडेंट ने, राइट। तो असेसमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लिया TLR बोल देता है वो आपको, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, दिस इज द असेसमेंट पैरामीटर ऑफ NIRF और नॉट। या फिर वो 5 पैरामीटर दे देगा, 4 पैरामीटर दे देगा, ये पूछेगा इनमें से कौन सा उसका पैरामीटर और कौन सा नहीं है। या स्टेटमेंट बेस में क्या बनाएगा वो, कि असेसमेंट है जो NIRF की वो 4 पैरामीटर पे होती है, तो वहीं बच्चे ने कर देना है उसको रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो आपके 5 पैरामीटर पे बनती है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बनेंगे। तो 5 जो पैरामीटर है वो कौन से हैं, TLR टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जियो योर ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और पीयर परसेप्शन। अब कैसे याद रखेंगे, मैं छोटा सा आपको निमोनिक दे देती हूँ जिससे आप इसको याद करें। PO, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिस, हर कोई PO, कुछ भी PO। गर्मी है तो आप लोगों ने क्या ठंडाई पीनी है, ठीक है, जूस पीना है, लस्सी पीनी है, तो PO आप लोग। तो ये क्या है, PO और क्या रहो, ग्रेट रहो, है ना। P4 क्या हुआ, पीयर परसेप्शन। O क्या होगा यहाँ पे, आउटरीच। G क्या होगा, ग्रेजुएशन आउटकम। R क्या होगा, रिसर्च आपका आ जाएगा और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्योंकि देखो ये वर्ड अगर आपके माइंड में आए तो ऑटोमेटिक आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। और T आपका क्या आ जाएगा, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स। क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक जो आता है कि जो NIRF रैंकिंग है वो कितनी कैटेगरीज में आती है, तो वो आपकी पर्टिकुलर 11 कैटेगरीज यहाँ पे लिस्ट आउट की गई हैं। जैसे कि आपका इंजीनियरिंग है, या फिर आपका मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, डेंटल, रिसर्च, ये अलग अलग आपकी कैटेगरीज मानी गई हैं।
और अगर मैं 2022 की बात करूँ, देखो एग्जाम से पहले अगर 2023 का भी आ जाता डेफिनेटली आई विल शेयर दैट, लेकिन अभी तक हमें 2022 का ही है हमारे पास, तो आपको इसी को रेफर करके जाना है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। तो मोर देन 7,000 इंस्टीट्यूशंस थे जिसने इस पर्टिकुलर रैंकिंग में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, तो लाइक शेयर करिए फटाफट से सेशन को। अब आते हैं हाइलाइट्स क्या रही हैं। इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ओवरऑल बात करूं, याद रखिएगा इसको भी हम निमोनिक और ट्रिक से करेंगे। ओवरऑल की बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या है, एमबीबीएस करते हैं ना, एमबीबीएस। तो ओवरऑल अगर हाईलाइट की बात करूं, ये आईआईटी आपका क्या है, मद्रास। ये बी क्या है, आईआईएससी बैंगलोर है, ठीक है। और ये बी क्या है, फिर से मेरी आईआईटी क्या आ गई, बॉम्बे आ गई। ओवरऑल ये कंट्री के अंदर टॉप 3 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपके रैंक किए हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी आप ये बताइए, साइंस के अच्छे अच्छे काम कहाँ होते हैं, ठीक है। तो वही टॉप कर सकती है, जो साइंस की दुनिया में आज के टाइम पे आगे, वही सब कुछ आगे है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर क्या है, टॉप द कैटेगरी। कॉलेज के अंदर यूपीएससी के स्टूडेंट का इंटरव्यू देखते बोलेंगे हम तो जी मिरांडा कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया और अब हमने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया। तो जैसे ही आपको कॉलेज की याद आए तो कॉलेज में यूपीएससी के बच्चे को याद कर लेना, और याद करना ये पक्का मिरांडा कॉलेज का बच्चा है। अब मिरांडा कॉलेज का बच्चा यूपीएससी में तो बैठेगा ही, तो नंबर 1 तो पोजीशन उसने ऑटोमेटिक गेट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और ये 6 कंसेक्यूटिव ईयर से इसने अपना पोजीशन बना रखा, और इसको फॉलो किसने किया, हिंदू कॉलेज दिल्ली ने और प्रेसिडेंसी कॉलेज आपका चेन्नई ने। रिसर्च के अंदर वही जो यूनिवर्सिटी है, रिसर्च। अब ये बताओ साइंस से अच्छा रिसर्च और क्या हो सकता है। ये सिर्फ ना याद करने के तरीके हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैम ने ये क्या साथ साथ क्या लॉजिक देते, तो ये याद करने के तरीके, ताकि पॉइंट्स ट्रिगर करे एग्जाम में, 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे वीडियो को। तो आईआईएससी बैंगलोर ने फिर से आपका रैंक किया बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, और इसको फॉलो किया है आईआईटी मद्रास ने। इंजीनियरिंग के अंदर आईआईटी मद्रास है आपका, जिसमें नंबर 1 पे वो क्या रही है, पोजीशन रिमेन किया है। मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट में क्या है, आप ये बताओ, ए फॉर एप्पल पहले आता है, बी फॉर बॉल बाद में आता है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम, ए फॉर क्या आ जाएगा, अहमदाबाद, इसने पहला रैंक किया। इसको फॉलो किसने किया, बी फॉर बॉल और बी फॉर बेंगलुरु, आईआईएम बैंगलोर ने किया है। अगला जो आता है मेडिकल। अब ये बताओ, दुनिया में कोई भी अगर हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी बीमार हो जाती है, ठीक है, उसको कुछ भी हो जाए, वो कौन से हॉस्पिटल में जाएगी, एम्स के अंदर। भाई फला फला जो पर्सनालिटी वो एम्स के अंदर एडमिट है, तो बस ये एम्स क्या है, मेडिकल के अंदर दिल्ली है, टॉप स्लॉट है मेडिकल के अंदर फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर से। फार्मेसी, फार्मेसी मतलब दर्द की दवा जहाँ पे मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, तो यहाँ भी आपको क्या मिला, जामिया हमदर्द मिला है। इसने फार्मेसी में अपना टॉप पोजीशन बना है फॉर द 4th कंसेक्यूटिव। आर्किटेक्चर में रुड़की, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या टॉप स्लॉट क्या है, रुड़की का है फॉर द 2nd टाइम इन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट। लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन। और डेंटल के अंदर क्या है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल और टेक्निकल साइंस चेन्नई, इसने क्या किया, फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो ये था हमारा एनआईआरएफ रैंकिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको पसंद आए होंगे। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, और ये मेरा कूपन कोड है। प्लस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, मेक श्योर आप इसको लाइक और शेयर करें मैक्सिमम, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि एक भी पेपर 1 या पेपर 2 का सेशन आपका मिस से ना हो। तो अब आती है बारी होमवर्क क्वेश्चन की। एनआईआरएफ का ये तेलंगाना सेट में क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अंदर, यूजीसी में भी पूछ रखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईआरएफ। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन, ठीक है। सो मैं चेक करूंगी कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर करते हैं, बिकॉज रेगुलर स्टूडेंट की तो अब तो पहचान हो रखी है मेरे को। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेम।